हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को बहुत बुखार आया था, इसलिए लंजा ने विंग के असिस्टेंट को कॉल करके बोल दिया था कि विंग ऑफिस नहीं आएगा। एंड ये सुन के मैराम्यू ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। उन्होंने लंजा के साथ बहुत बुरी तरीके से बात भी की, बट एनीवेज नींद से उठते ही विंग ऑफिस चला गया। एंड देन जब विंग ऑफिस से लौटा मिड नाइट को, उसने देखा कि लंजा सोया नहीं है, बल्कि वो काउच में बैठा हुआ है। उसके हाथ में उनके हाउस प्लानर है। लंजा बहुत टेंस था, तो उसने लंजा से पूछा क्या बात है। तो लंजा ने विंग से कहा कि मैराम्यू को उनके न्यू घर के बारे में पता है। तो विंग ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, पता है तो पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इससे लंजा को रिलैक्स फील हुआ। एंड देन उन लोगों ने लव मेकिंग की। लव मेकिंग के दौरान वेन ने लंजो को इन्फॉर्म किया कि शायद बहुत जल्दी घर पे एक पार्टी होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने वेन कंपनी के साथ अपना डील फिक्स कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसकी वजह से मैराम्यू एक पार्टी देने वाली है। एनीवेज उसके 2 दिन बाद ही घर पे पार्टी अरेंज किया गया था। मैराम्यू ने कहा था कि ये एक फैमिली डिनर पार्टी होगा, सिर्फ फैमिली के लोग ही रहेंगे। तो ये सुन के लंजा बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपने भाई एंड अंकल से मिलने वाला है। तो वो बहुत हैप्पी था अंदर ही अंदर। देन एक दिन मिड नाइट को लंजा का नींद खुल गया एंड सच में उसे ठंड लग गया था। एनीवेज उसका हैबिट है नींद खुलने के बाद वो पहले विंग को ढूंढता है। तो वो विंग को ढूंढ रहा था, बट विंग बेड पे नहीं था। लंजा को रियलाइज हुआ कि अभी सुबह नहीं हुआ है, अभी भी मिड नाइट है, तो विंग कहाँ पर गया। लंजा को बहुत ही एम्प्टी फील हो रहा था, एनॉयड फील हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब वो नींद से उठे तब उसके पास विंग ना रहे। उसे विंग के बाह में उठने का आदत हो चुका था। लंजा ने डार्क रूम के आसपास देखा, तो आसपास कहीं पर भी विंग नहीं था। तो लंजा उठकर बैठा। लंजा को प्यास लगी थी। लंजा ने देखा कि रूम पे पानी भी खत्म हो गया है। एक तो उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, दूसरा पानी भी नहीं है। अब लंजा को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। तभी लंजा ने देखा कि बैल्कनी का दरवाजा खुला है। एंड लंजा को लगा कि विंग फिर से स्मोक करने के लिए बैल्कनी में गया है। तो वो भी बैल्कनी में चला गया। बैल्कनी में जाते ही उसने देखा कि विंग ऐसे ही खड़ा है एंड बाहर देख रहा है। एंड विंग के आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। एंड लंजा को अच्छे से याद है कि जब वो दोनों लव के बाद सो रहे थे, तब विंग ने नींद आने का नाटक किया था। इसका मतलब उसे सच में नींद नहीं आया था, वो लंजा को सुलाने के लिए नींद आने का नाटक कर रहा था, क्योंकि विंग की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। ये देख के लंजा ने शाई किया। वो कुछ टाइम के लिए वहां पर ही खड़ा था एंड विंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। एंड देन फाइनली वो विंग के पास गया। विंग का अपर बॉडी अभी तक नेकेड था। एंड लंजा को देखते ही वो चौंक गया। विंग ने पूछा, तुम क्यों उठे? लंजा ने कहा, क्या तुम फिर से स्मोकिंग कर रहे हो? ये सुन के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, किस करो एंड खुद पता लगा लो। ये सुन के लंजा ने शाई किया। लंजा ने देखा कि विंग के ऊपर कोई ब्लैंकेट नहीं है एंड इस तरह बाहर ठंडी भी पड़ रही है, विंग को फिर से ठंडा लग जाएगा। तो लंजा विंग के पास गया एंड अपने ब्लैंकेट से उन दोनों को रैप कर लिया। एंड वो विंग के बाहों में ही बैठ गया, उसे हक करके। अपने हेड को उसने विंग के शोल्डर पे रखा। लंजा ने विंग को कहा, मुझे प्यास लगी थी एंड मेरा वाटर डिसअपेयर हो गया था। ये सुन के विंग ने सॉफ्टली हंसा। उसने कहा, तुम्हारा वाटर कितना डिसोबीडियंट है। मेरे हस्बैंड की आंखों के सामने से डिसअपेयर कैसे हो सकता है? अनएक्सेप्टेबल। ये बोल के विंग ने अपने ग्लास ऑफ वाटर को लंजे के सामने पकड़ा। लंजा एक बार वाटर को देख रहा था, एक बार विंग को। विंग ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस ठंडी में लंजा ब्लैंकेट से अपने हाथ निकल के वो वाटर पिए, बिल्कुल भी नहीं। तो लंजा अपने ब्लैंकेट से अपने हाथ को नहीं निकाल रहा था। ये देख के विंग ने शाई किया एंड वो समझ गया कि लंजा क्या चाहता है। तो उसने अपने हाथों से लंजा को वाटर पिलाया एंड लंजा एक थ्रस्टी फिश की तरह वाटर को पीने लगा। फाइनली वाटर पीने के बाद लंजा ने शाई किया एंड विंग ने टीस करते हुए पूछा, और कुछ यंग मास्टर? लंजा ब्लैंकेट के अंदर से विंग के बॉडी में हाथ फेरने लगा। दिन उसने कहा, तुम। ये सुन के विंग हंसने लगा एंड इस बार वो जोर से हंस रहा था। लंजा विंग को इतने हॉटली टच कर रहा था कि वो दोनों बहुत जल्दी गिरने वाले थे। तो विंग ने बैल्कनी को टाइटली पकड़ लिया ताकि वो दोनों ना गिरे। देन वो दोनों सोफे के ऊपर बैठ गए। देन लंजा ने शाई किया। उसने फिर से अपने हस्बैंड को टाइटली हक कर लिया।
वो अपने हस्बैंड के बाहों में बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही अनकेयरिंग था, उसे अच्छा लग रहा था। लंजा ने पूछा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? विंग ने कहा, मैं कुछ गिफ्ट एनवलप्स प्रिपेयर कर रही थी। आई मीन शादी के बाद तुम्हारे फैमिली फर्स्ट टाइम हमारे घर आने वाला है। तभी लंजा ने देखा कि टेबल के ऊपर सच में कुछ एनवेलप्स थे। ये देख के कहीं ना कहीं लंजा को अच्छा लग रहा था। तभी लंजा ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा पैसा था जो विंग एनवेलप में पैकिंग कर रहा था। ये देख के लंजा ने पूछा, इतना क्यों? विंग ने कहा, लंजा। ये बोल के विंग लंजे के बैग में अपने हाथ को रब करने लगा और कहा, ये तुम्हारे अंकल के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, तो कंप्लेन करना बंद करो। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड एक कंफ्यूजिंग लुक दिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ट्रेडिशनल हो। विंग ने शाय करते हुए कहा, मैं पहले ऐसा नहीं था, बट क्या तुमने सुना नहीं कि अब मैं एक मैरिड मैन हूँ, बैचलर नहीं। ये सुन के लंजा ने स्मॉल स्माइल किया और कहा, क्या सच में? ये बोल के फिर से लंजा ने अपने फेस को विंग के नेक पे रखा एंड उसके स्मेल को इनहेल करने लगा। विंग ने कहा, अब तुम अंदर जाओ एंड सो जाओ एंड मुझे मेरे हस्बैंडली ड्यूटीज करते वक्त डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर लंजा को हंसी तो आ रही थी बट वो हंसा नहीं, वो अंदर चला गया एंड सो गया। एंड नेक्स्ट टाइम जब उसका नींद खुला तब सुबह हो चुका था एंड उसके पास अभी विंग था, उसके बाहों में पीसफुली सो रहा था। उसके दोनों हाथ लंजा के ऊपर पॉजिटिवली रैप किया हुआ था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो कुछ और टाइम बेड पे स्पेंड करे विंग के साथ, बट आज उसके पास टाइम नहीं है। आज घर पे पार्टी होने वाला है तो लंजा के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे बहुत काम करना है। वो बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह सारे काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे स्टाफ्स के ऊपर छोड़ नहीं सकता। तो लंजा बेड से उठा एंड अपना मॉर्निंग रूटीन किया एंड रूम से निकलने के बाद उसने विंग को कहा जल्दी उठ जाने को ताकि वो लेट ना हो जाए। दिन रूम से निकलने के वक्त उसका नज़र उन एनवलप्स के ऊपर पड़ा जो उसके हस्बैंड ने प्रीवियस नाइट को इसके लिए रेडी किया था, आई मीन उसके घर वालों के लिए। ये देख के लंजा के फेस में स्माइल आ गया। देन फाइनली वो बेडरूम से निकला एंड सच में घर पे बहुत सारा काम था एंड लंजा बहुत बिजी हो गया था। इनफैक्ट घर के हर एक स्टाफ मेंबर्स इधर उधर दौड़ रहे थे काम करने के लिए। कोई डेकोरेशंस कर रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। आई मीन सब लोग बहुत बिजी थे। लिविंग रूम को सजाया गया, वहाँ पर एक छोटा सा बार बनाया गया, कार्टन्स चेंज हो रहा था, सारे नैपकिन्स को फोल्ड करके रखा जा रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट कुछ चीज़ें लंजा को बहुत ही वियर्ड लग रहा था। आई मीन ये तो फैमिली पार्टी होने वाला है ना, तो इतना सब कुछ क्यों? इनफैक्ट 7 कोर्स ऑफ मील का इंतजाम किया गया था सिर्फ इवनिंग के लिए। तभी लंजा ने देखा कि शेफ लियो गार्डन में कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टेबल को सजाने के लिए ये सब वगैरह। आई मीन गार्डन को आज टेम्पररी डाइनिंग एरिया बनाया जाएगा जिसके सेंटर में एक बहुत बड़ा टेबल रखा जाएगा। ये देख के लंजा को बहुत ही ऑकवर्ड लगा। जब लंजा ने इस बारे में शेफ से पूछा, शेफ ने कहा कि उन्हें ये सब करने के लिए बोला गया है, दैट्स वाई वो ऐसा कर रही है। एनीवेज सुबह सुबह जियान याली एंड उसके हस्बैंड भी घर पे आ गई। वो लोग भी सब कुछ करने में हेल्प करना चाहते थे एंड उनके साथ उनका 2 साल का छोटा बच्चा था। एंड उनके बाकी फैमिली मेंबर्स, आई मीन जिन फैमिली, बाद में आएंगे इवनिंग को बाकी गेस्ट के साथ। एनीवेज लंजा पूरा दिन लोगों को हेल्प कर रहा था, आई मीन स्टाफ्स को, एंड जिलनिंग के साथ खेल रहा था। एंड लंजा नोटिस किया था कि जब वो जिलनिंग के साथ खेल रहा था उसका हस्बैंड उसे ही देख रहा था एंड उसके आंखों में एक एम्यूजमेंट था। देखते ही देखते आफ्टरनून हो गया एंड आफ्टरनून को एक कैरोलिन का वैन आया। एक वैन नहीं बल्कि बहुत सारा वैन। वहाँ पर बहुत सारे खाना बनाने की चीज़ें थे, बहुत सारे लोग थे खाना बनाने के लिए। लंजा को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। आई मीन फैमिली मेंबर्स के लिए कैटरिंग कौन मंगवाता है? तो लंजा ने विंग को विस्पर करते हुए पूछा, ये तो एक फैमिली डिनर है ना? इनफैक्ट विंग खुद शॉक्ड था। उसने कहा, मुझे भी तो ऐसा ही लगा था। एनीवेज उन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया। वो लोग अपने अपने काम करने लगे। देखते ही देखते जियांग मैंशन अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल में बदल गया, जहाँ पर हर तरफ लग्जरियस वायलेट एंड गोल्ड कलर का डेकोरेशंस था। अब देखते ही देखते इवनिंग हो गया। लंजा ने एक बहुत ही खूबसूरत सूट पहना, वो भी स्काई ब्लू कलर का। इसके साथ उसने एक वाइट शर्ट भी पहना था। लंजा बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिख रहा था। एंड फाइनली
वो कम्प्लीटली रेडी हो गया एंड इन दी एंड उसने अपने हेयर पे अपनी माँ का दिया हुआ वो जेट हेयर पिन पहना। अब वो कम्प्लीटली रॉयल दिख रहा था। जैसे विंग ने लंचा को देखा वो कुछ टाइम के लिए शॉक्ड हो गया। उसने टीज करते हुए कहा, मुझसे वेट नहीं हो रहा तुम्हें इन कपड़ों से निकालने के लिए। ये सुन के लंचा ने आई रोल किया। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ने एज यूजुअल वायलेट कलर का शर्ट पहना था। ये देख के लंचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट वो भी विंग को इन कपड़ों से निकालने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। वो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे, बट स्टिल लंचा को अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग हर दिन से वायलेट कपड़े पहने। तो उसने कहा कि अगर विंग कपड़ा चेंज नहीं करेगा तो लंचा रूम से निकलेगा ही नहीं। I mean, आज एक बिजनेस डील का सेलिब्रेशन है, कोई बिजनेस डिनर नहीं है जो विंग को ऐसे फॉर्मल कपड़े पहनना होगा जियांग क्लैन का। जस्ट बिकॉज उसका भाई जियांग चैंग वायलेट कपड़े पहन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि विंग को ही पहनना होगा। विंग ने बहुत कोशिश किया लंचा को मनाने का, बट लंचा नहीं माना। इनफैक्ट उसने लंचा को किस भी किया उसे मनाने की कोशिश करने में, बट लंचा नहीं माना। तो अब विंग के पास कोई चॉइस नहीं था लंचा की बात सुनने के अलावा। तो उसने लंचा के पसंद का कपड़े पहना, डार्क मरून कलर का विथ ब्लैक सूट। एंड जैसे ही वो दोनों रूम से बाहर निकले, सबके सामने आए, सबकी नज़र उनके ऊपर ही था, स्पेशली विंग के ऊपर, क्योंकि विंग ने फैमिली के हिसाब से कपड़े नहीं पहना था, वो डिफरेंट कपड़े पहना था। एनीवेज, जैसे ही इवनिंग हुआ, लान फैमिली निये फैमिली के साथ सबसे पहले आया। अपने फैमिली के साथ साथ निये मिंगजुए एंड अपने दोस्त निये उसन को देखकर लंचा हैप्पी तो था, बट वो क्यूरियस भी था। I mean, ये तो एक फैमिली डिनर है ना, तो वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ये सोच ही रहा था। तभी लान सिचेन लंजा के पास आया एंड उसे टाइटली हक कर लिया और पूछा, तुम कैसे हो। लंजा ने भी अपने भाई को हक किया, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ भाई। ये हक उन दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड था, क्योंकि लंजा फिजिकल अफेक्शन दिखाने में बहुत बुरा है, तो उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड था। एनीवेज, कुछ टाइम बाद अंकल भी उनके सामने आए। अंकल ने कहा, आई होप वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। अंकल के वॉइस में एक कंफर्टनेस था। ये सुनकर लंचा ने स्माइल किया एंड इससे ही अंकल को अपना आंसर मिल गया। देन निये मिंगजे भी लंचा के पास आया एंड उन्होंने भी लंचा को हक किया। ये देख के लंचा का हस्बैंड पाउट कर रहा था। ये देख के लंचा को अच्छा लग रहा था। एंड ऑफ कोर्स बहुत देर बाद जिन फैमिली भी आया, जो हमेशा लेट ही होते हैं हर जगह पर। लंचा ने देखा कि जिन फैमिली के साथ साथ बहुत सारे जिन कजन्स भी थे। उन लोगों ने सबको ग्रीट किया एंड सब लोग बातें करने लगे। जितना गेस्ट आया जा रहा था, लंचा का कन्फ्यूजन उतना बढ़ते जा रहा था। सेम एज उसका हस्बैंड विंग भी बहुत कन्फ्यूज था। I mean, ये तो एक नॉर्मल पार्टी था ना, फैमिली पार्टी, इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड देन वेन फैमिली आया एंड ये देखते ही लंजा को गुस्सा आ गया। I mean, जियांग फैमिली वेन के साथ काम कर रहा है वो फिर भी ठीक है, बट एक ही पार्टी में जहाँ पर लान फैमिली प्रेजेंट है वहाँ पर वेन फैमिली को बुलाना सच में बहुत डिसरेस्पेक्टफुल था। बिजनेस वर्ल्ड में सबको पता है कि वेन फैमिली एंड लान फैमिली के रिलेशन कैसे हैं। इनफैक्ट सब लोग वेन फैमिली को देखकर गॉसिप भी कर रहे थे, विस्पर करते। सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए थे कि एक ही पार्टी में एक ही जगह पर वेन फैमिली एंड लान फैमिली एक साथ हैं, जो कि इम्पॉसिबल था। लंचा खुद गुस्सा हो गया था ये देख के। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता, मैरामियो ने शार्प वॉइस में लंजा से कहा, ये पार्टी स्पेशली वेन जियांग कोलैबोरेशन के वजह से हो रहा है एंड वेन रुआन ने खुद अपने बेटों को इस पार्टी में भेजा है, तो आई होप इस बात को तुम पर्सनली नहीं लोगे आजान। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा तो नहीं, बट उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड वो साइड में लेकर गया। विंग को पता था कि लंचा कितना गुस्सा हो गया है, तो जैसे ही वो दोनों साइड में आए, विंग ने कहा, मुझे नहीं पता था। बट लंचा सच में बहुत गुस्सा था। ये उसके फैमिली के रिस्पेक्ट के बारे में था एंड कोई भी उसके फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये सब बोला नहीं गया था, आई स्वेयर। कम ऑन लंजा, तुम जानते हो ना कि अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसे कभी भी होने ही नहीं देता, या फिर एटलीस्ट मैं तुम्हें पहले से बता देता। बट स्टिल लंचा बहुत गुस्सा था, उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। एंड तभी उनके पास लंचा का भाई आया। लंचा का भाई समझ गया था कि लंचा कितना गुस्सा है इस बात को लेकर, तो लंचा के भाई ने विंग एंड लंचा से कहा, इट्स ऑल राइट। ये सुन के लंचा ने कहा, बट भाई। तभी जेबोचुन ने कहा, वांग जी, अंकल के इंस्ट्रक्शन है कि हम कोई भी सीन क्रिएट ना करें, सो
प्लीज। ये सुन के लंजा सोच रहा था जैसे कि उसे सिंक्रेट करने का शौक है। एनीवेज उसने कुछ कहा नहीं। तभी जेबुचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, इट इज ऑल राइट विवुशियान, डोंट वरी। फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ, बट लंजा का मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। आई मीन ऑफ कोर्स अंकिल लंजे के इन लॉज को रिस्पेक्ट करने के लिए ये सब सह रहे हैं, वो लंजे के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पार्टी खत्म हो जाने के बाद लंजे को इसी घर में रहना है, तो दैट्स वाई उसके अंकल ये सब चुपचाप सह रहे हैं उसके खातिर। बट स्टिल ये सब कुछ ठीक नहीं है। विंग को समझ आ रहा था कि लंजे का मूड खराब हो चुका है, तो विंग ने गिल्टीली फेस करके कहा, जान जान ये सच में मेरा फॉल्ट नहीं है। एंड लंजे को पता है कि इसमें विंग का सच में गलती नहीं है, बट जब लंजे का अंकल पीस मेंटेन करने के लिए चुप है तो लंजे को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी लंजे को लग रहा था कि मैडम यू जानबूझ के ये सब कर रही हैं, तो लंजे को उनके ट्रैप में पा नहीं देना है। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड एक फ्रस्ट्रेटेड ट्राई किया, एंड देन लंजे एंड विंग फिर से हॉल के अंदर चले गए। एनीवेज सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, सब लोग पार्टी में थे, पार्टी ऑन हो चुका था, एंड लंजे ने कुछ चीज़ें नोटिस की। लंजे ने देखा कि उनके घर पे यूजुअली जो स्टाफ मेंबर्स रहते थे आज वो लोग नहीं हैं। इनफैक्ट किचन में भी आज वो लोग नहीं हैं। किचन के स्टाफ्स भी आज डिफरेंट है। आज पूरे घर पे एंड किचन में डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे थे जिन्हें लंजे ने कभी देखा तक नहीं। ये चीज़ लंजे को बहुत ही ऑड लगा। जब लंजे ने ये बात विंग को कहा तो विंग ने कहा शायद उन्हें छुट्टी दे दिया होगा आज के दिन को एंजॉय करने के लिए, शायद इसलिए मैडम यू ने न्यू स्टाफ्स हायर किया होगा आज के दिन के लिए। हालांकि विंग को भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था, बट उन लोगों ने इस बात को फिर भी इग्नोर किया। पार्टी चलता रहा, ड्रिंक्स ओपन किया गया, जियांग चैंग ने शैंपेन को ओपन किया। दिन सब लोग डांस फ्लोर पे जा रहे थे डांस करने के लिए। इस तरफ निया हुसैन विंग को खींचकर दूर लेकर गया, एंड लंजा समझ गया था कि अब निया हुसैन विंग को उसका दिया हुआ हनीमून पैकेज को लेकर क्वेश्चन करेगा कि वो लोग क्यों हनीमून में नहीं गए, ये सब वगैरह, एंड उसे बहुत टीज करेगा। लंजा वहाँ पर ही खड़े होकर पूरे पार्टी को ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे थे, कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई हंस रहा था, एंड ज़्यादातर लोग वो इंसान लांस के बीच के इंटरेक्शंस को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। एंड देन कुछ टाइम बाद लंजा का भाई एंड अंकल लंजा के पास आया एंड मैरिज लाइफ के बारे में, होम के बारे में एंड उसके नॉर्मल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछने लगा कि लंजा कैसा है, सब कुछ कैसे डील कर रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं। वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे, एंड केयरफुली लंजा अपनी कन्वर्सेशन से मैडम यू को इग्नोर ही कर रहा था। उनके बात वो उन लोगों को नहीं बोल रहा था। एंड देन लंजा ने अपने अंकल को ये इन्फॉर्म किया कि बहुत जल्दी वो एंड विंग एक न्यू घर पे शिफ्ट हो जाएंगे जो उनका घर होगा। लंजा ने देखा कि ये सुन के उसके अंकल को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक रिलीफ शाई किया। अपने फैमिली से बात करने के बाद अब लंजा विंग के पास जा रहा था, एंड तभी एक वॉइस ने उसे रोक दिया। वो वॉइस था वेनशु का। उसने कहा, हम फिर से मिले। ये बोल के वेनशु लंजे के सामने आया। उसके हाथ में 2 शैंपेन का ग्लास था। वो स्मिक कर रहा था। उसने कहा, लांग वांग जी, मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? ये बोल के वो लंजे के पास आने लगा, एंड लंजा पीछे की तरफ जाने लगा। उसका ऑलमोस्ट हाथ उठ ही गया था उसे पंच करने के लिए, बट एनीवेज घर वालों के लिए वो शांत था। लंजा देख रहा था कि अब बहुत सारे लोगों का नज़र उन पर है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका हस्बैंड विंग इस प्रोजेक्ट का हेड है जिस प्रोजेक्ट को लेकर आज पार्टी हो रहा है, एंड उस प्रोजेक्ट में वेनशु एक प्राइमरी इन्वेस्टर है। तो लंजा कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता और ना ही चीज़ों को अपने हस्बैंड के लिए हार्ड करना चाहता है। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी वेनशु ने कहा, एंड ये बोल के वेनशु लंजे के पूरे बॉडी को अप एंड डाउन स्कैन करने लगा अपनी आंखों से। वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे उसने 2 साल पहले किया था जब वेन फैमिली ने लान फैमिली को मैरिज के लिए प्रपोज भेजा था, जब उन लोगों ने लंजा के हाथ मांगा था मैरिज के लिए एंड कंपनी मार्च करने के लिए। बट ऑफ कोर्स उन लोगों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। वेनशु ने कहा, तुम बहुत ही बेहतर दिख रहे हो पहले से, मुझे लगता है न्यू प्लेस तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। लंजा को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था, इससे दूर जाना चाहता था, बट इससे पहले वो ओवर थिंकिंग करता किसी और के हाथ उसके शोल्डर को रैप कर लिया, एंड उसी इंसान के दूसरे हाथ ने वेनशु के हाथ से उस शैंपेन का ग्लास को ले लिया। एंड ऑफ कोर्स ये हाथ लंजा पहचानता है।
ये हाथ उसके हस्बैंड का है। विंग ने वेंशु को ग्रीट किया। उसने कहा, वेन सियांग चैन। उसके वॉइस में स्वीटनेस तो था, बट वो नॉर्मल स्वीटनेस नहीं था, बल्कि डार्क एंड कटिंगली स्वीटनेस था। उसने ड्रिंक को एक ही बार में पूरा पी लिया। उसने कहा, आई सी, तुम मेरे हस्बैंड से मिल चुके हो। लंजा ने देखा कि जैसे विंग ने ये बात कहा, वेंशु कुछ टाइम के लिए चौंक उठा। देन वेंशु ने कहा, इंडीड, मैं मिल चुका हूँ। ये बोल के वेंशु ने एक फेक स्माइल किया एंड फिर से उसका नज़र लंजे के ऊपर गया। उसने अपने हाथ को लंजे के सामने ऑफर किया और कहा, डांस करने के बारे में क्या ख्याल है, मेरे साथ डांस करना चाहोगे? इससे पहले लंजा को रिप्लाई देता, विंग ने डीप वॉइस में कहा, यू नो व्हाट, मुझे माफ़ करना, बट लंजान को डांस करना उतना अच्छा नहीं लगता। ये सुन के वेंशु ने फिर भी विंग की तरफ नहीं देखा। उसका नज़र लंजे के ऊपर ही था। वो विंग के रिस्पॉन्स को इग्नोर कर रहा था। उसने लंजे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा इंसान बन जाओगे जो खुद बात नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए उसके हस्बैंड को बात करना पड़ता है। क्या तुम गूंगे हो गए हो? ये सुन के लंजा को इतना गुस्सा आ रहा था, इससे पहले वो कुछ कह पाता, विंग ने इमीडिएटली कहा, वेंशु। इस बार विंग के वॉइस में कोई पोलाइटनेस नहीं था या फिर प्लेफुलनेस नहीं था, बल्कि बहुत ही टफ था, गुस्सा था। विंग ने कहा, हम दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने तुम्हारे बाबा को कॉल कर दिया तो। ये सुनते ही वेंशु का फेस का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ये देख के लंजा को बहुत ही कंफ्यूज फील हुआ। उसे समझ नहीं आया। आई मीन ऑफकोर्स लंजा जानता है कि वेन रोहान अच्छा इंसान नहीं है, एंड ऑफकोर्स वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। बिजनेस वर्ल्ड में वेन रोहान को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ उससे लोग डरते भी हैं। इनफैक्ट वो खुद इस पार्टी में नहीं है, बट विंग का उसका नाम यूज करना लंजा को समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले लंजा कुछ सोच पाता, विंग ने अपने हाथ को लंजा के वेस्ट में रैप कर लिया और कहा, क्या तुमने ब्लूबेरी पेस्ट्रीज ट्राई किया है? इससे पहले लंजा रिस्पॉन्स कर पाता, विंग लंजा को वहां से लेकर चला गया एंड वेंशु वहां पर ही खड़ा रह गया। लंजा देख पा रहा था कि आसपास के लोग विंग को शॉक्ड होकर देख रहे थे। आई मीन विंग की ये हिम्मत, उसके ऑडेसिटी को देखकर वो सब लोग शॉक्ड थे। जैसे ही वो लोग थोड़े डिस्टेंस में आ गए, लंजा ने पूछा, ये क्या था? एंड इस तरह विंग, जो केयरलेसली लंजा को पेस्ट्री सर्व किए जा रहा था, उसने कहा, इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूँ, तो वेन रोहान का इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब लंजा को रियलाइज हो रहा था कि उसका हस्बैंड ऐसा इंसान नहीं है जो अपने अचीवमेंट्स को लेकर या फिर पावर को लेकर अहंकार करे। वो सिर्फ सही टाइम पे फैक्ट्स बोलता है। विंग सच में बहुत पावरफुल है, बट या तो विंग को ये नहीं पता कि वो कितना पावरफुल है एंड उसका इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल हो सकता है, या फिर उसे अच्छे से पता है कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है। ये देख के लंजा को अच्छा तो लग रहा था, हैप्पी भी फील हो रहा था, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंसर्न भी था। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने लंजा को ब्लूबेरी पेस्ट्रीज का एक डिश सर्व किया। उसने एक हाथ से लंजा को सर्व किया तो लंजा ने उस हाथ को ना देखकर विंग के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, हस्बैंड, डांस करना चाहोगे? ये बोलते हुए लंजा अपने फिंगर को विंग के पूरे बॉडी में फेरने लगा, बिल्कुल लोगों के सामने। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम डांस करना चाहते हो? लंजा ने कहा, ये नेसेसरी है। ये बोलकर लंजा विंग को लेकर डांस फ्लोर में चला गया। लंजा ने कहा, लोगों को ये जानना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसके साथ मैं डांस करूंगा, जिसको मेरे साथ डांस करने का ऑनर मिलेगा। ये बोलते हुए लंजा वेंशु के सामने विंग के साथ डांस करने लगा। आई मीन शो ऑफ करने का लंजा को बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, यही बेस्ट चांस था। एंड सच में लंजा को अच्छा भी लग रहा था। लंजा देख रहा था कि वेंशु कितने गुस्से में उन दोनों को देख रहा है। एनीवेज वो दोनों रोमांटिकल डांस करने लगे। डांस करते करते लंजा ने अपने हाथों को विंग के नेक में रैप कर लिया एंड विंग ने हंसते हुए लंजा को और भी क्लोज खींच लिया। विंग का हाथ उसके वेस्ट में था। वो दोनों सॉफ्ट एंड स्लोली डांस करने लगे। एक दूसरे की आंखों में वो दोनों खो गए थे डांस करते वक्त। वो दोनों ऐसे अलग ही वर्ल्ड में थे। कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा के पीछे कुछ देखा एंड वो देख के विंग ने स्माइल किया। विंग ने लंजा से कहा, इमीडिएटली पीछे मत देखना, बट तुम्हारे भाई ने हमें देखते वक्त तुम्हारे अंकल से कुछ कहा है।
एंड ऑफ कोर्स लंजन इमीडिएटली पीछे मुड़कर देखा। ये देख के विंग ने शाय किया। एंड जैसे ही लंजन ने देखा कि उसका अंकल एंड उसका भाई उसे देख रहा है, लंजा के फेस का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया एम्बेरसमेंट से। वो इतना खो गया था विंग की आंखों में कि वो भूल ही गया था कि उसका अंकल एंड भाई भी यहाँ पर है। एंड वो कितना शेमलेस बिहेव कर रहा था। एंड विंग का बात सच है, उन दोनों को देखकर जेबुटीन सच में स्माइल कर रहे थे एंड टीसिंगली हंस रहे थे। इस तरफ अंकल, वो उन दोनों को इग्नोर कर रहे थे। वो किसी और से बात करते हुए अपने आप को बिजी रख रहे थे। ये देख के लंजन ने विंग की तरफ टर्न किया एंड पाउट करते हुए कहा, मैं भूल ही गया था कि वो लोग भी यहाँ पर है। ये सुन के विंग जोर जोर से हंसने लगा। उसने लंजन को करीब खींचा एंड उसके चीक पे 2 बार पैटिंग करते हुए कहा, आई एम श्योर वो दोनों समझेंगे कि जब भी तुम मेरे साथ रहते हो तुम इजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। ये सुन के लंजन ने विंग के चेस्ट में प्लेफुली हिट किया, बट विंग अभी तक हंस रहा था। फाइनली सॉन्ग खत्म हुआ एंड वो दोनों डांस फ्लोर से निकल गए। लंजन ने विंग से कहा कि उसे पानी पीना है, तो वो पानी पीने के लिए जा रहा है। विंग ने नोट किया एंड देन विंग बाकी गेस्ट के पास चला गया। जब लंजा पानी पीने के लिए किचन में गया, उसे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। जो न्यू स्टाफ मेंबर्स थे वो उसे बहुत ही ऑकवर्डली देख रहे थे। लंजा को थोड़ा ऑड फील हो रहा था। सबसे पहली बात कि ये न्यू स्टाफ्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं, उनको बुलाया क्यों गया है? ओल्ड स्टाफ्स तो काम कर सकते थे ना। एंड ये न्यू स्टाफ्स लंजा को बैड फीलिंग क्यों दे रहा है, लंजा को समझ नहीं आ रहा था। जब लंजा कंसर्न्ड होकर हॉल में वापस आया, विंग समझ गया था कि लंजा क्यों कंसर्न्ड है। तो विंग ने कहा, हे डोंट वरी, ये चीज़ यहाँ पर नॉर्मल है। ऑकेशनली यूआई कैटरिंग सेपरेटली ऑर्डर करते हैं एंड बच्चों के लिए भी चिंता मत करो, मैं उनके लिए कुछ ट्रॉफीज एंड स्वीट्स अलग से रख दूंगा। ठीक है, लंजा ने नोट किया, बट फिर भी लंजा को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग पार्टी में थे, बट पार्टी में मैडम यू कहीं पर दिख नहीं रही थी। इनफैक्ट सब लोग डिनर के लिए डिनर टेबल तक पहुंच गए थे, बट वहाँ पर मैडम यू नहीं थी। वो इस पार्टी को होस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उनका ना रहना गेस्ट के सामने, ये तो रूटनेस है ना। हालांकि विंग एंड जियांग चैंग उनके बदले सब कुछ संभाल रहे हैं, बट स्टिल लंजा को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। एंड देन कुछ टाइम बाद मैडम यू वहाँ पर आई। देन उन्होंने सबसे माफी मांगते हुए ये कहा कि वो थोड़ा काम में फंस गई थी इसलिए लेट हो गया। देन सब लोगों ने वेन जियांग कोलैबोरेशंस के लिए टोस्ट किया एंड सब लोग बातें करने लगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट स्टिल लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ हो रहा है। ज्यादातर लोग उसे ही देख रहे थे, स्पेशली स्टाफ मेंबर्स। तभी लंजा ने देखा कि उसका अंकल एक बार उसे देख रहे हैं एंड एक बार विंग को देख रहा है, जैसे कि वो श्योर होना चाहते हैं कि वो दोनों हैप्पी हैं। एंड देन कुछ टाइम बाद लंजा ने देखा कि अंकल एंड विंग बहुत ही क्लोजली बात कर रहे थे, एक्सट्रीमली क्लोजली, जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अंकल लान कुरेंट एंड वी वुशियन दोनों एक साथ इतने क्लोज, सच में लंजा कभी सोच भी नहीं सकता था। एनीवेज, जब वो लोग अपने अपने चेयर में बैठ कर डिनर करने के लिए, लंजा अपने हस्बैंड के पास ही बैठा। लंजा ने अपने हस्बैंड से विस्पर करते हुए पूछा, तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? ये सुन के विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, आई डोंट नो, क्या मुझे क्लोज नहीं होना चाहिए? विंग के फेस में इतने कंफ्यूज लुक देखकर लंजा को सच में हंसी आ रही थी। विंग कितना फूल है, कितना इडियट है। उसे अपने हंसी को रोकने के लिए खांसना पड़ रहा था। फाइनली बहुत जल्दी उन्हें मेन कोर्स सर्व किया गया। जब उन्हें सर्व किया जा रहा था, लंजा ने देखा कि एक स्टाफ मेंबर मैडम यू के ईयर्स में कुछ विस्पर करते हुए बोल रहे हैं। एंड देन मैडम यू अपने आप को एक्सक्यूज करके वहां से चली गई। ये देख के लंजा ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा तो विंग के भी आइस मैडम यू के ऊपर ही फिक्स थी, जैसे कि उसे भी शक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। आसपास सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, बट लंजा को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात है। लंजा को बहुत ही खटक रहा था कुछ चीजें, बट लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सब लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। सडनली पूरा रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया एंड ये साइलेंस किसी और रीजन की वजह से था, क्योंकि मैडम यू बहुत ही गुस्से से डाइनिंग एरिया में आई। उनके फेस में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ऐसे वो अभी अभी मैराथन दौड़ के आई हैं। वो डाइनिंग एरिया में आती ही सीधा जियांग चैंग के पास गया। जियांग चैंग के सामने एक सूप का बोल रखा हुआ था, जिसे जियांग चैंग खाने ही वाला था। इससे पहले वो खा पाता, मैडम यू ने उस सूप के बोल को उससे दूर कर दिया।
मैडम यू ने कहा, उसे टच मत करो। एंड ये सुनते ही पूरा रूम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। मैडम यू ने कहा, इसमें जहर मिलाया गया है। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए, आई मीन विजिबली शॉक्ड हो गए। एंड ये सुनते ही लंजा का पूरा बॉडी कोल्ड हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्नो स्टेशन में है। उसके पूरे बॉडी में गुज़म्स आ गए। सारे गेस्ट अपने अपने फूड को चेक करने लगे, सस्पिशियसली देखने लगे। सबका आइस फूड के ऊपर था, बट लंजा का आइस मैडम यू के ऊपर। एंड तभी लंजा ने देखा कि मैडम यू भी लंजा को शार्पली देख रहे हैं। अब लंजा समझ गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैडम यू ने कुछ ना कुछ प्लानिंग किया होगा, वो भी उसके खिलाफ सबके सामने। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको मैडम यू ने क्या प्लान किया होगा एंड क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।